हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौर्य अभिनंद और आज के इस नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमिनल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो आ गए हम लोग स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका, फाइंड हियर द सम फिगर। कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं और यहाँ बोला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सा होगा? तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे सिंपल कर्व बराबर। मैंने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक वीडियो बनाए थे कि सिंपल कौन सा होता है, क्लोज कौन सा कर्व होता है बराबर, कॉन्वेक्स कौन सा होता है, कॉनकेव कौन सा होता है, रेगुलर कौन सा होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसमें वीडियो में एक लिंक दे दूंगा, जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व कौन कौन सा है इसको यहाँ पे ये देखना है। सिंपल कर्व में कौन सा आएगा, जैसे कि ये होगा, दूसरा होगा बराबर, जो नॉर्मल ड्राइंग है ये बराबर। मीन्स कौन कौन सी ड्राइंग आएगी, एक फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, एक 4 आएगी, एक 5 आएगी और एक 6 वाली ड्राइंग आएगी। समझ में आया आपको? समझ में। और जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सिंपल क्लोज कर्व, ऐसी ड्राइंग देखनी है जो बंद है बराबर। तो बंद ड्राइंग कौन कौन सी है, यहाँ पे कर्व कौन कौन से होते हैं ये आपको पता चला। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्राइंग है, एक तो ये वाली फर्स्ट, फिर है हमारी सेकेंड, फिर है हमारी थर्ड, सॉरी 4 बराबर, फिर है 5 है, फिर है हमारी 6, फिर है हमारी 7 है। ये सब कौन, ये किसका होगा, ये सेकंड का होगा। और थर्ड कौन सा दिया हुआ है, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, पॉलीगॉन यहाँ पे देखते हैं। पहला है ये फर्स्ट बराबर, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड। जिसकी साइड हो बराबर वो होंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमेशा याद रखना उसकी साइड होगी, ठीक है, और एंगल भी होगा। मींस पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, बहुभुज के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स में हमें आपको बताया था ना, जिसकी क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ ड्राइंग निकली हो, जैसे कि जो बाहर की तरफ इसका धार हो। तो देखिए ये अंदर की तरफ है तो ये नहीं होगा, ये होगा सेकंड। कॉन्वेक्स में क्या आएगा, ये आएगा, फिर क्या आएगा, फिर कुछ ये आएगा। फिर जैसे कि फिफ्थ क्या दिया हुआ है, फिफ्थ दिया हुआ है हमारा कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव दिया हुआ है। ये होगा कॉनवेक्स और ये होगा हमारा कॉनकेव बराबर। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये वाली जो ड्राइंग समथिंग क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव वाले में कौन कौन सा आएगा, जो अंदर की तरफ हो। तो अंदर की तरफ कौन कौन सा है, ये बराबर। ये था हमारा कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। कॉनकेव हमेशा याद रखना अंदर की तरफ होगा। मींस इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल, सॉरी अवतल, अवतल बहुभुज बराबर। और इसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज बराबर। उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज हमेशा बाहर की तरफ निकला होगा, देखिए यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और अवतल हमेशा अंदर की तरफ होगा। ये दो इन लोगों की मेजर डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ ईच फॉलोइंग्स हैव द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला है। तो ऐसा कोई चतुर्भुज बनाइए जो बाहर की तरफ हो। तो कोई ऐसा कोई भी चतुर्भुज बना दीजिए। एक तो ये होगा रेक्टेंगल बराबर, फिर स्क्वायर भी बना सकते हैं, फिर पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, बहुत सारे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे, डायगोनल देखना है। तो डायगोनल इसके अंदर बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं। सबसे पहले ये दो पॉइंट को एक दूसरे में जोड़ेगा, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, दे दिए। अब इसके अंदर ये डायगोनल के नाम कौन से होंगे, एक जहां से स्टार्ट होगा वो और एक जहां पे एंड होगा उसको लेना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, बी डी, और कौन सा होगा ए
सी, ठीक है, ए सी, ये क्या हुआ, इसके नेम हुए, ठीक है। वैसे ही सेम आप इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी करना है तो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, जैसे कि ई एफ जी एच, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, एबीसीडी के जो फॉर्मेट रहते हैं वही नाम देना है, मुकेश, सुरेश, कलुआ, मगरुआ, ये सब नाम नहीं देना है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कितने डायगोनल बनेंगे। यहाँ से एक से दूसरा पॉइंट जुड़ेगा और ये दूसरे से तीसरा पॉइंट जुड़ेगा, जुड़ा। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, जहां से स्टार्ट हो वो वाला पार्ट और जहां एंड हो उस वो वाले पार्ट को लिखना है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ई से, और एंड कहाँ पे हुआ, जी पे, तो ई जी हुआ। और जैसे दूसरा बोला है तो दूसरा कौन सा होगा यहाँ पे, जैसे एच एफ, क्या होगा, एच एफ। आप ईजी को जी ई भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा, और एच एफ को एफ एच भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर, ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के अंदर कितने डायगोनल्स बनते हैं वो देखना है हमें। तो रेगुलर हेक्सागोन बनाइए यहाँ पे, ऐसा कुछ बना, ये रेगुलर हेक्सागोन है। और यहाँ पे क्या करूंगा, इसके डायगोनल बनाऊंगा, मींस इसके पॉइंट को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा एक दूसरे से। तो यहाँ से कनेक्ट करिए, जैसे कि ये वाला, इसको नाम दे दीजिए पहले, क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, जो नाम देना है वो दे सकते हैं। इसके एक दूसरे पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ये हुआ, ये हुआ, ये इधर कनेक्ट होगा। ये देखिए, ये रेगुलर हेक्सागोन बना, इसके अंदर कितने डायगोनल बने, इसके अंदर 3 डायगोनल बने, 3 डायगोनल बने, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए है, ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, देखिए ये हो रहा है डी से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए डी होगा। ये यहाँ पे क्या है, बी है, और ये क्या है, ई है, तो ये क्या होगा, बी ई होगा। ये क्या है, एफ है, और ये है सी है, तो ये क्या होगा, एफ सी होगा ये। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डायगोनल हुआ। और पूछा है ट्रायंगल के अंदर क्या डायगोनल बनेगा, तो याद रखिए ट्रायंगल के अंदर डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके 4 साइड में होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल से पॉसिबल होता है, बराबर। ये एक दूसरे के पॉइंट में नहीं जा रहा है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसके डायगोनल पॉसिबल नहीं है, बराबर, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ क्या बोला है, एंगल फाइंड करने का, ठीक है। तो एंगल फाइंड करने का मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। एंगल का एक फॉर्मूला होता है n-2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब जो n है वो क्या है, वो है साइड। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे ये n है, n इज इक्वल टू क्या है, ये साइड है, बराबर। साइड मतलब भुजा। जैसे कि ये मैं एक रेक्टेंगुलर बनाया, अब इसकी साइड मैंने आपको बताया था, इसको मैं साइड बोलूंगा, ये वाले पार्ट को मैं साइड बोलूंगा। तो कितनी साइड होगी, 1, यहाँ पे मैं इससे दूसरे मार्कर से करता हूँ, यहाँ पे ये कितनी साइड होगी, 1 2 3 4, कितनी साइड हुई, साइड कितनी हुई, 4। तो n कितना होगा, 4। अब मुझे एंगल निकालना है कि इसका टोटल एंगल कितना होगा। तो एंगल, टोटल एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। जो n कितना आया, 4, जितनी साइड होगी उतना n होगा। n कितना आया, 4, 4 - 2 × 180। और 4 का मैं 4 में से 2 जाएगा, आएगा 2 × 180 आएगा। 2 × 180 कितना होगा, 360, ठीक है। ये होगा क्या, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। वैसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ट्राइंगल का। ट्राइंगल का क्या, अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, जैसे ट्राइंगल है समथिंग, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये ट्राइंगल बना। अब इसके अंदर कितनी साइड होगी, ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, एंगल लिखूंगा, n - 2 इज इक्वल टू 180 लिखूंगा। n क्या है, 3 - 2 × 180 होगा। तो 3 - 2 कितना होगा, 1 × 180, तो ये क्या आएगा, 180। तो टोटल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 180 होगा, बराबर। उसके क्या बोलते हैं, कुल कोणों का माप कितना होगा, 180 होगा। अब वैसे ही अगर इसके अंदर जितना भी साइड दिया रहे तो अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विच विथ नंबर ऑफ साइड, बराबर। कुछ नंबर दिए हुए हैं उसके,
एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, होता है n माइनस 2 इज इक्वल टू 180। ये होता है n कितना है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 180 होगा। अब 5 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 900। आया समझ में, ये क्या होगा, ये हमारा होगा ए का आंसर। समझ में आया, आई होप आपको समझ में होगा, ये बहुत इजी है। याद रखिए n अपने जितने साइड होंगे उसको हम n मानेंगे। जैसे साइड मान लीजिए 5 है तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट इसके अंदर क्या करेंगे, हमको वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, n इज इक्वल टू 8 बराबर, इसका फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू 8 है तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 180 है। n कितना है, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 है, तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 180 बराबर, ये कितना होगा, ये होगा 1080। ये कितना होगा, 1080 बराबर 1080 बराबर, इसकी टोटल एंगल कितनी आएगी, 1080। ये tan वाला आपको करना है, ये जो tan दिया हुआ है, मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ। ये tan वाला जो दिया हुआ है ये आपको करना है, मैं बताता हूँ n वाला। अगर n इज इक्वल टू n ही दिया हो बराबर, तो ये क्या होगा, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट जहां जो वैल्यू दी है n माइनस 2 इंटू 180 होता है, डायरेक्ट इसको पुट करो तो क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 180। तो ये यही का यही आएगा। आया आपको समझ में, n इज इक्वल टू n दिया है तो यही का यही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बराबर, नाम बताना है पॉलीगॉन के, जो जिसकी 3 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल। हिंदी मीडियम वाले त्रिभुज बराबर, जिसकी 3 भुजा हो उसको त्रिभुज, जिसकी 4 भुजा हो उसको चतुर्भुज, जिसकी 5 भुजा हो उसको पंचभुज, जिसकी 6 भुजा हो उसको षष्ठभुज। आया समझ में, ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलूंगा मैं, क्वाड्रिलेटरल बराबर, मीन्स क्या, चतुर्भुज, जिसकी 4 साइड है और जिसकी 6 भुजा हो, 1 2 3 4 5 6 साइड है, उसको क्या बोलूंगा मैं, हेक्सागोन बराबर। इंग्लिश में बोलूंगा हेक्सागोन, उसको बोलूंगा ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, शायद चैप्टर का 2nd पेज है। ठीक है, आप उसमें से देख के एक बार लर्न कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है, इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। एक बार आप अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको अपने आप ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल मेश्योर द एक्स ऑफ फॉलोइंग एंगल बराबर, इसके अंदर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्या है कि हमारा क्वेश्चन ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 50 130 120 समथिंग एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको नाम दे दो, नाम नहीं है तो नाम दे दो, ए बी सी डी। तो चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, चारों भुजाओं का योग बराबर कितना, 360। समझ में आया, इसकी टोटल एंगल लिखनी है, मीन्स क्या, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे सम, मैं वापस लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ ऑल साइड बराबर कितना है, 360 होगा। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स क्या, चारों भुजाओं का, सॉरी चारों कोणों का योग, ए बी सी डी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। 360 होगा। पहला एंगल कितना है, 50, दूसरा कितना है 130, तीसरा कितना है 120, चौथा कितना है x बराबर 360 होगा। 130 और 50 कितना होगा, 180, 180 और 120 कितना होगा, 300 x, तो कितना होगा 360। अब मैं क्या करूंगा, x निकालना है, तो ये मुझे क्या, ये कहां ले जाऊंगा, बराबर की उस साइड, तो 360 माइनस कितना होगा 300, तो x बराबर कितना आएगा 60।
मीन्स 60। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 60। समझ में आया, बराबर। ये बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ऐसे साइड बनाई हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये x है, ये 70 है, ये 60 है, ठीक है। ये दिया हुआ है एक एंगल, बराबर। इसकी वैल्यू होती है 90। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, बराबर। अब इसकी वैल्यू हमेशा 90 होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए ये 90 होगा तो ये इधर वाला भी 90 होगा, तो इसको मैं क्या मानूंगा 90। तो देखिए 3 साइड दी हुई है, इसको नाम दे दो, नामकरण करिए इसका। नामकरण होगा, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी। 4 भुजा है तो चारों भुजाओं का कितना माप होगा, 360 होगा, ठीक है। तो इसको इधर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड एंगल, बराबर। आया, समझ में आया। अब देखिए चारों कोणों का क्या करना है, योग करना है। ए का मान कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना। सी का मान कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। चलिए तो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 90 और 70 कितना होगा, 160, 160 और 60 कितना होगा, 220, 220 बराबर x, 360। x बराबर कितना आएगा, 360 माइनस 220, x बराबर कितना आएगा, 140। आया समझ में, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो देखते, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, अगर सवाल आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ये एक क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, बराबर। ये एक सतह है, इसके एक साइड का एंगल दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 30, और इस साइड का बोला है निकालने को। तो क्या करोगे, हमेशा 180 में से माइनस कर देना, ठीक है। 30 कितना आएगा, 150। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100, हमेशा नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 150। और ध्यान रखना हमेशा ये एक सतह की वैल्यू, सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है, एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है। 180 में से हमेशा माइनस करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब इसका नाम करो, नामकरण करो, मैं इसी में नामकरण करता हूँ, ठीक है। इसका नामकरण करो, ए बी सी डी ई, हो गया नामकरण। अब देखो, अगर ये 70 है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है, तो इसको क्या मान लो, इसको y मान लो, सॉरी इसको y मान लो, इसको z मान लो, ठीक है। यहाँ पे करते हैं अपने, ये फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होगा, 70 प्लस, सिर्फ इसको देखो, ये क्या है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ, ये 70 है, और ये ज्ञात करना है। ये बाहर के एंगल दिए हुए हैं, बराबर। तो हमको सब अंदर अंदर के ज्ञात करने होंगे, ठीक है। बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि बाहर के जो भी एंगल दिए होंगे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अंदर के एंगल फाइंड करने होंगे, बराबर। अंदर के कोण ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो वो करेंगे। तो इधर क्या होगा, ये 70 है, तो इसको क्या करूंगा मैं, 180 में से माइनस करूंगा 70, तो कितना आएगा, 110, बराबर। और ये 60 है, बराबर। वैसे ही इसको मैं 180 में से माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको किया तो ये कितना आया, मिटा के लिखता हूं, देखो ये कितना आया, ये 110 आया, और ये कितना आएगा, 180 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा, आएगा। ये 120 है, यहाँ पे लिखता हूं। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया, 110, बराबर। एंगल बी इज इक्वल टू कितना आया, एक्स, एक्स दिया हुआ है। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आया, 30। एंगल डी इज इक्वल टू कितना आया, 120। और एंगल ई इज इक्वल, सॉरी एंगल डी कितना है, एंगल डी एक्स है, मैंने ढक दिया करके, सॉरी 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 सॉरी, कितना आया
x और एंगल E इज इक्वल टू कितना आया 120 बराबर 120। चलो लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एंगल फाइंड करूंगा। टोटल एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल का अभी मैंने सवाल बताया था, क्या किया था, n-2 इज इक्वल टू 180 होगा 180। अब इसके अंदर साइड कितनी है, देखो यहाँ पे साइड काउंट करना है, साइड कितनी हो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 180, तो क्या होगा 3 इंटू 180, तो ये कितना होगा 540, मतलब 540। कितना आया 540 आया टोटल कोण। तो अब मैं क्या करता हूँ, सभी कोणों का योग सी एंगल डी एंगल ई इज इक्वल टू कितना 540, 540 किया। अब जो एंगल है ना उसको लिखो बेटा, क्या करूंगा यहाँ से 110 फिर x फिर 30 फिर x 120 बराबर कितना होगा 540 होगा। अब 110 और 110 और 30 कितना होगा 140, 140 और 120 कितना होगा 260, तो 260 x और x कितना होगा 2x, ये कितना होगा 540 होगा, 260 इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 540 माइनस 260, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 280 बराबर। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू कितना आया 280 आया, x बराबर कितना होगा 280 बटे 2, इसको मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 140 बराबर 140 आएगा। तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 140, सॉरी b बराबर कितना आएगा 140 और d बराबर भी कितना आएगा 140। क्यों, क्योंकि ये दोनों x थे, समझ में आया, ये क्या थे, ये दोनों x थे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 140 और ये 140 आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो चलिए ऐसा ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो यार सब x x दिख रहा है, सब x है, यहाँ x के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, जैसे पिछले किए थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल एंगल फाइंड करूंगा, ठीक है। टोटल एंगल फाइंड करूंगा तो एंगल की फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे साइड कितनी साइड है, सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड को काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया सर, हो गया गुड हो गया। अब क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा n-2 इज इक्वल टू 180 होता है सर, लिख दिए। अब n क्या है 5 है तो 5 लिखा, ठीक है, गुणे 180 लिखा, सबके ऐसे कैसे ही लिखा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा बराबर, फिर 18 तिहाई 54 होता है, तो ये 540 होगा। समझ में आया, टोटल एंगल कितना होगा 540 होगा। अब मैं क्या करूंगा, सभी भुजाओं का योग करूंगा, ठीक है। तो अब मैं सभी भुजाओं का योग करूंगा तो ये क्या होगा, ये होगा a, सबसे पहले नाम दे दूंगा a b c d e, आपको जो नाम देना हो दे देना, m n o p q r जो देना हो वो दे देना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी भुजाओं का योग, तो इसको चलिए लिखता हूं, इसको लिखूंगा तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना होगा 540। कहां से आया, यहाँ से आया, समझ में आया, सभी भुजा टोटल एंगल लिखेंगे बराबर। अब ये कितना है, एंगल ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है, डी भी एक्स है, ई भी एक्स है बराबर, सब एक्स है। अब कितना होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x होगा बराबर, तो ये कितना होगा 540, x बराबर कितना आएगा 540 बटे 5 बराबर। अब इसको मैं भाग दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको भाग दूंगा, इसको भाग दूंगा, कितना होगा 5 एकम 5, और इसको ये कितना होगा 108, तो x इज इक्वल टू कितना आया x इज इक्वल टू कितना आया 108, मतलब हर कोणों का माप कितना आएगा 108 आएगा। समझ में आया, कितना आएगा 108 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, जहां x आएगा, x की वैल्यू कितनी आई 108, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 108 108 108 108
108। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। आई होप बोर हो गए होगे आप। बोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब क्या है यहाँ पे, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 एंगल दिए हुए हैं, बराबर, और मुझे ये निकालना है। क्या पूछा है, एक्स वाई और जेड पूछा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अंदर से ये निकालूंगा, बराबर। तो इसको नाम दे दो, ए, ये बी, ये सी, नाम दे दिए, गुड, नाम दे दिए। अब क्या करूंगा मैं, तीनों का योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है, 30 है, अंदर के कोण 30, और ये 90, और ये क्या है, इसको कुछ नहीं है, तो इसको, ये कुछ नहीं है ना, तो इसको क्या करना, इसको कुछ भी मान लो। क्या मान लो, एम मान लिया, मैं एम मान लिया, आपको जो मानना वो मान लेना। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये क्या होगा, m इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 कितना होगा, 120, x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 120, तो x बराबर कितना होगा, 60, कितना आएगा, 60। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 60, m इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये 60 आया और ये y है, तो m प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो m इज सॉरी अब देखो, अब में क्या है, यहाँ पे 60 है प्लस y है, तो 60 प्लस y इज इक्वल टू कितना, 180। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 120। तो हमारा y आ गया, कितना आया, 120। और वैसे ही इसको निकालना है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 प्लस z बराबर 180, बराबर। 180 में से पता है ना क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, एक साइड का दिया हो और एक साइड का नहीं दिया हो, तो इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। ठीक है, इसलिए 180 में से माइनस किया, समझ में आया। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये इधर जाएगा, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा, 150, कितना आएगा, 150। वैसे ही है हमारा, कौन सा है, वैसे ही है हमारा x वाला। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 90। कितना आया, x बराबर भी 90 आया, बराबर। अब जो वैल्यू आया उसको लिख देना है वहां पे। ठीक है, चलो लिख देते हैं। a कितना आया, सॉरी z कितना आया, z आया 150, z कितना आया, 150 आया। x कितना आया, x आया 90, y कितना आया, y आया 120। ठीक है, यस, ये आ गया, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा। सबसे पहले मैं इसका नाम दूंगा, ठीक है, नाम दे दो इसका। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे x पूछा है, y पूछा है, z पूछा है, बराबर। तो ये तो निकल जाएगा इसमें से 180, लेकिन ये कैसे आएगा। अब ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 360 में से माइनस करूंगा। ठीक है, तो ऑल, यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल साइड एंगल बराबर कितना आएगा, 360। तो अब क्या करूंगा, सभी कोणों का, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी कोणों का क्या कर दो, योग कर दो। ठीक है, इसको क्या मान लो, इसको मान लो, जो मानना है वो मान लो, एम माना था एम मान लेते। ठीक है, नाइंसाफी नहीं करेंगे किसी के साथ। इधर क्या होगा, ये अंदर के जितने भी कोण है ना, 60 है, 80 है, क्या है यहाँ पे क्या है, ये 60 है, ये 80 है, 120 है, और ये m है। जो भी अंदर के जो कोण है ना, उन सबका भी योग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 180 में से माइनस, तो वही करूंगा मैं यहाँ पे भी। चलो करते हैं, ये क्या होगा, 60, 80, 120, m इज इक्वल टू 360 होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 60 प्लस 80 कितना होगा, 60 प्लस 80 कितना होगा, 140 प्लस 120 कितना होगा, 260 प्लस m इज इक्वल टू कितना होगा, 360।
m इज इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 260, m बराबर कितना आएगा 100। m कितना आया यहाँ पे, m आया है यहाँ पे 100 आया बराबर। अब देखो m तो 100 आया, अब मुझे क्या करना है ये निकालना है, तो 100 प्लस w बराबर 180 है। अब ये कहाँ जाएगा इधर, तो w बराबर क्या होगा 180 माइनस 100, तो w बराबर कितना होगा 80, w 100 आया। अब x निकालना है, तो x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम ऐसे ही x प्लस 120 बराबर 180, तो x बराबर कितना आएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर कितना आएगा 60 आएगा। अब वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है y प्लस 80 बराबर 180, तो y बराबर कितना है 180 माइनस 80, y बराबर कितना है 100 है। वैसे ही सेम टू सेम ये है x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना है 180 माइनस 60, तो z इज इक्वल टू कितना है 120। आया समझ में। तो ये जितना भी था सॉरी x w x y z सबकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये सारे सम्स समझ आया होंगे, पसंद आया होंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।